इवनिंग बच्चों। तो ये आपका केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, जिसमें मैं अगले ग्रुप के बारे में बताऊंगा। 4 ग्रुप मैंने कल बताया था और उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। ठीक है, मैं होमवर्क भी बनाऊंगा, बता दूंगा। उसमें कुछ बच्चों ने तो ज़्यादातर सही नहीं बनाया है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सही बनाए, 2-3 क्वेश्चन में फंस गए जाकर। और फंसे नहीं है, वो उनका प्रैक्टिस नहीं किए, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाए नहीं थे, इसीलिए वो फंस गए हैं। तो चलिए हम लोग आज लेक्चर देखेंगे और आज सैटरडे है, तो बहुत कम बच्चों ने डाउट भेजा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आवे। ज़्यादातर बच्चों ने केमिस्ट्री में डाउट भेजा है, ठीक है। मैथ में सोनू कुमार ने डाउट भेजा है वेन डायग्राम से, तो मैं उसका डिस्कस कल करूँगा संडे के रोज़। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर, पसंद आए तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और समझ में, जैसे आप लोग अब बीच से आएंगे, जो में से नए बच्चे हैं वो बीच से आएंगे, तो बीच से आने का मतलब है कि उनका पीछे का छूटा हुआ है। और केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि आप लोग पीछे अगर छूटा हुआ है तो उसको समझ नहीं पाइएगा अगर छूटा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको समझें, समझ जाइएगा पीछे से, पर हम फिर बनाइएगा तो मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लाए हैं वो अल्डिहाइड, ईस्टर, अमाइड और अमीन के बारे में। एक्चुअली में मैंने ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले बता दिया था, मैंने पहले बता चुका हूँ लेकिन इसके बारे में डिटेल मैं नहीं बताया था। तो डिटेल अब जानने की ज़रूरत है। फंक्शनल ग्रुप अभी लगाना शुरू करेंगे हम लोग, क्या कि जब हम लोग सर्कल वाला नामांकन करेंगे तो उसमें ये सब यूज़ पड़ेगा, तो ये सब जानना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना मैं फंक्शनल ग्रुप लिखा रहा हूँ उसको उतारते जाइएगा। जैसे मैंने ये वाला है, ये ईस्टर है, ये अमाइड है, ये उतार लीजिए, मतलब उतार लेंगे, पढ़ाते जाऊँगा मैं, उतारते जाइएगा। तो ये अमीन है। फिर अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो बच्चों हम लोग सीख चुके हैं कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सर, तो हम लोग उसका कार्बन चेन पकड़ के नेमिंग कर देते हैं, उसमें कुछ रूल था। लेकिन सर ये सब जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग होता है ना बच्चों, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए होता है, याद रखने के लिए। ये सब देख रहे हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं मेथेनल, एथेनल। तो ये सब क्या करता है, ये सब याद रखना होता है, ये सबको याद रखना होता है। याद कैसे रखेंगे, तो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप का सारा, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप का बस तरीका याद हो गया, मतलब वो सारा याद हो जाएगा। जैसे कि अल्केन में क्या होता था, अल्केन ग्रुप का तरीका याद रखते थे, सब याद हो जाता था, वैसे ही अल्डिहाइड ग्रुप का है। अब बोलिएगा सर अल्केन तो अपने आप में एक ग्रुप था। हाँ, तो आप जाइए देखिए होमोलोगो सीरीज जो समझाती है, श्रेणी में मैंने लिखाया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पूरे में ग्रुप है, जैसे अल्केन ग्रुप है वैसे अल्डिहाइड पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो इस सब का तरीका है अलग अलग, तो समझिएगा। इसलिए मैं ज़्यादा तरीका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी बता रहा हूँ उसको ज़्यादा कोशिश करोगे ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होता क्या है पहले वो जानते हैं। अल्डिहाइड होता क्या है, इन कार्बोनिल। तो बोलिए सर कार्बोनिल, हाँ तो कल का लेक्चर लगता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है। कार्बोनिल कैसा होता है, ऐसा होता है, याद कीजिए, पीछे जाइए देखिए। जब कार्बोनिल ग्रुप में अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। जब कार्बोनिक ग्रुप में अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से, तो वो बनेगा क्या, अल्डिहाइड। कैसे, क्या, दिखाते हैं। ये क्या देखिए, हाँ ठीक है। मैंने अभी क्या बोला मैं उसी को लिख के बताता हूँ। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो इंग्लिश में है इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे, जो हिंदी में है हिंदी में नोट्स बनाएंगे, है ना। तो मैंने अभी बोला, मैं ऐसे खोल देता हूँ, मैंने अभी बोला कार्बोनिल ग्रुप इन कार्बन, तो कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल, कार्बोनिल को हिंदी में कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह का क्या होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। मैंने यहाँ पे जगह नहीं था तो ऊपर कर दिया। जब कार्बोनिल ग्रुप, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये मैंने कोना में क्या बोला था कि कोना में कार्बन रहता है, नहीं अगर रहे तो समझ लेना कार्बन है, ठीक है। तो बोला क्या है कि अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं,
मतलब कि ये कहना ये चाहता है कि अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना सर, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसमें एक ठो को जब हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, ये एक ठो को जब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, तो जो उसका नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा अल्डिहाइड का नाम। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया एथानोइट। इसका नाम हो गया एथा एथानोइट ही ना है, एथेनल, सॉरी एथेनल। एथानोइट तो स्टर उस्टर में होता है, एथेनल। अल कहाँ से आया, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड का ए एल ले लेते हैं तो अन आ जाता है। समझ में आया, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा रहे HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका क्या होगा सर, इसका आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ कि आप लोग गौर से देखिए, गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड, डिहाइड कहाँ से आया, ये डिहाइड। तो सर फॉर्मल्डिहाइड लिख रहे हैं, हाँ, जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर अल वाला बात लिखेंगे, मतलब दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड जो याद रखना होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, सी है, तो ये मतलब हो जाएगा मेथेनल, मतलब मेथे, ठीक है। एकदम गौर से बाबू, एकदम दिमाग से ध्यान से देखिए, कार्बोनिल ग्रुप से जब हम लोग अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा सर, वो अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा मेथेनल, ये हो गया एथेनल, हो गया। दो मतलब दो एग्जांपल बता दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जब होमवर्क दूंगा तो उसमें आप जब बनाइएगा तो उसमें भी मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कराता हूँ, तो उसमें मैं फिर बताऊँगा। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा मतलब ये हो गया आपका पांचवा ग्रुप। ये छठा, छठा में क्या है मेरा, छठा में ईस्टर। ईस्टर क्या होता है यार, ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर, ईस्टर में कार्बोक्स, अब एक बात बताइए, एक तो पढ़े ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है कि नहीं, हाँ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जब OH को, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से जब OH को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हटा के OR लगा देते हैं। सर OR क्या है, R जो है ना, R है कोई एल्काइल ग्रुप। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं लिख देता हूँ, R क्या है, एल्काइल समूह, ठीक है। R क्या है, R एल्काइल समूह। तो सर आप एग्जाम्पल से बताइए। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा दिया है, आप उतार लीजिएगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये कहना ये चाह रहा है कि C डबल बॉन्ड OH रहे ना सर, तो उसमें से जब ऐसा बना रहे तो उसमें से आप इस वाले ग्रुप में OH को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी। OH को हटाकर वहाँ पे कोई ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, जैसे OCH3 जोड़ दीजिए। O C2H5 भी हो सकता है, O C3H8 भी हो सकता है, H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तब इसका नाम हो जाता है क्या,
एट मिथाइल फॉर्मेट। देखिए बच्चों, मैंने एल्केन जो पढ़ाया था उसमें मैंने 4 लेक्चर पढ़ाया था। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ फंक्शन एक मेथेनॉल ख़त्म, एक बार मैं 4-4 पढ़ा रहा हूँ, तो दिमाग लगाइएगा। एक चीज़ पढ़ाने में पहले लगा था 3 दिन, लेकिन अभी मैं एक दिन में 4 टॉपिक टाइप पढ़ा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस तो कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आज। मतलब मैंने होमवर्क मैं लिखूंगा भी, ठीक है, तो ध्यान से दीजिएगा, घबराइएगा मत, होमवर्क उतारने में कंजूसी नहीं। तो मिथाइल फॉर्मेट, तो सर आप जो बोले थे कि इस, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, ओ एच हटा कर ओ आर लगा देते हैं, तब इस तरह एस्टर कहलाता है। जहाँ इक हट के एट हो जाता है। सर इक क्या है, तो कार्बोक्सिलिक इक, इक हटकर यहाँ एट लग जाता है। मतलब अब जो भी नाम लिखाएगा वो ऐसे लिखाएगा। यहाँ जैसे है मिथाइल, यहाँ मिथाइल फॉर्मेट है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल फॉर्म। और दूसरा लेते हैं जैसे कि CH3 COO, और क्या है दूसरा, CH3COO C2H5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम देखेंगे और हम लोग समझेंगे। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एथानोएट। तो सर ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ मिथाइल फॉर्मेट लिखे हैं आप, इधर इथाइल एथानोएट लिख रहे हैं। सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि सर अगर इथाइल एथानोएट ये हुआ है, तो सर ये भी तो मिथाइल मेथानोएट हो सकता है। ये भी तो मिथाइल अब मेथानोएट कर सकते हैं। नहीं, ये कहीं ऐसा नहीं दिया गया है, ये ऐसा नहीं होता है कहीं। ठीक है, मिथाइल मेथानोएट नहीं लिखा जाता। हाँ, इथाइल एथानोएट लिख सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि केमिस्ट्री बेवफा होती है कहीं, काहे कि बहुत बार क्या होता है, ये अपना रूल को नहीं मानती है। ठीक है, अब बोलेगा, ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे सर मानती क्यों, बोले केमिस्ट्री लड़की थोड़ी ना। अरे मेरा कहने का मतलब है कि बेवफा टाइप होता है यार, कि कहीं रूल फॉलो करता है, कहीं रूल फॉलो करता ही नहीं है। जैसे मिथाइल फॉर्मेट, तो यहाँ हम लोग दिमाग लगा सकते हैं ना कि इसका नाम मिथाइल मेथानोइड भी तो हो सकता है। तो नहीं बोल रहा है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, मिथाइल मेथानोइड कभी नहीं लिख सकते। हम बोले अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इथाइल एथानोइड का ही लिखें। तो अब इसका नाम है, IUPAC जो सिस्टम है वो ऐसा नाम ही बना दिया है, तो क्या कीजिएगा। जैसे इसका नाम इथाइल एथानोएट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इथाइल एसीटेट। एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये ये वाला प्रीफिक्स फॉर्म एस, ये बहुत जगह आता है। जैसे देखिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेट, एसीटेट, यहाँ भी होगा एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे भी होगा एसिटल्डिहाइड। जैसे कि देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है ना, ये है आपका एसीटल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। और इसको क्या कह सकते हैं, एथेनल, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये फॉर्मल और एसिटल, ये सबको ना अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको समझ के याद कर लीजिएगा अच्छे से। सही, ठीक है। चलिए अगला। लेकिन ये जो ही सब ना देखिएगा नहीं, थर्ड से शुरू होता है कहीं भी, नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं। जैसे बहुत सारे की NCERT केमिस्ट्री है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखिए, हम मैंने अभी क्या बताया था, CH3COOH है, एसीटल्डिहाइड ये होता है, ये एसीटल्डिहाइड। मैंने इसके बारे में बता रहा था, सॉरी मैंने देखा नहीं कि दिख नहीं रहा। तो ये एसीटल्डिहाइड है, इसको एथेनल लिखते हैं। जैसे एसिड फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे एस। तो ये क्या होता है ना कि एथेनल मेथेनल नहीं, प्रोपेनल से शुरू होगा। कहीं भी NCERT में भी देखिए, कहीं प्रोपेनल से शुरू होगा। जल्दी ये दिखता नहीं है, लोग क्या करते हैं, इसी को लिख देते जल्दी के चक्कर में। एक कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड। हाँ, तीसरा से लिखेंगे प्रोपेनल, क्या तीसरे से फिर नाम उतना नहीं है, उसका नाम होता है प्रोपियनल डिहाइड। तो प्रोपियनल ज़्यादा लोग लिखना पसंद करते हैं।
ठीक है, यह हो गया। अब ईस्टर हो गया। ईस्टर के बाद अब आता है अगला 7th नंबर पे आता है 5 6 7। 7 नंबर पे मैंने लिख रखा है अमाइड को। ठीक है, ये क्या होता है सर, जिस तरीके से यहाँ पे ओ एच रिप्लेस होकर के ओ आर लग गया ना, ये ओ आर है, ओ आर ग्रुप लग गया ना, उसी तरीके से अमाइड में ओ एच रिप्लेस हो करके, जैसे ओ एच यहाँ पे होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ओ एच रिप्लेस होकर के NH2 लग जाएगा। जैसे यहाँ ओ आर लगा है, यहाँ NH2 लग जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। HCONH2 मतलब सर, मतलब ये ये इसका नाम क्या है? इसका नाम सर अगर ऐसे लिखना चाहे तो एफ वाला में, तो सर इसका आगे का है फॉर्म, तो लिख दीजिए फॉर्म। और इसका नाम क्या है? अमाइड, तो फॉर्माइड, फॉर्मा फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। अच्छा सर, एक और दो ढोला कीजिए तो CH3CONH2 मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम ये देखिए, यहाँ पे क्या है, दो ठो क्या हो जाता है, एसिड। इसका नाम क्या सर? एसिड पहले लगा दीजिए, फिर अमाइड लगा दीजिए, क्या हो गया? एसिटामाइड। तो सर क्या इसका नाम ऐसे लिखते हैं एसिटामाइड और फॉर्माइड? नहीं, इसका नाम कहीं कहीं पे चेंज होता है, कहीं कहीं पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका नाम जैसे इसका नाम अगर हम फॉर्माइड लिखें तो इसका हम मेथानामाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि पहला और दूसरा का जल्दी लिखता नहीं है कोई, तीसरा से शुरू करता है। जैसे कि ये एसिटामाइड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एथेनामाइड। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एथेनामाइड और एसिटामाइड में कोई डिफरेंस नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, फॉर्माइड, एसिटामाइड। इसको हम लोग एसिटामाइड की जगह, जैसे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथेनामाइड भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, इसको हम लोग C2H5 कर देते हैं और C डबल बॉन्ड को NH2 कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? C2H5 नहीं, 3 ये कार्बन भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अब बोलेगा सर इसका भी ऐसा ही कोई नहीं, ऐसा कोई नाम, ऐसे 2 ही तक नाम होता है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में याद रखना होता है। चलिए 7वां 8वां, मैं एक दिन में 4 फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर करा रहा हूँ। जब बोलिए सर इसका थ्योरी, इसका भी थ्योरी है, मैं यहाँ देखिए इसका थ्योरी लिख दिया मैंने। सर ये क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में? अच्छा ठीक है, ये बताना भूल गया मैं, ये बताना भूल गया था मैं। देखिए ये जो है ना, ये वाला एन मिथाइल एसिटामाइड, ये कहना ये चाह रहा है ना, ये ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा है, मैं बताता हूँ। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कहीं भी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या लिखते हो तुम? सर इसका नाम अभी आप बताएं, इसका नाम हो जाएगा एथेनामाइड, एथेना एथेनामाइड या एसिटामाइड सर। एसिड कहाँ, एस कहाँ लगता है जब 2 ठो हो जाए, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, अमाइड में आप ना एन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं CH3 से। ठीक है, तब एक हाइड्रोजन जैसे रिप्लेस होगा ना CH3 से, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल एन मिथाइल एसिटामाइड या एन मिथाइल एथेनामाइड। समझे? हाँ सर, तो क्या इस H को भी रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, इस H को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, तो क्या होगा? 2 हो गया, तो एन 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 डाई डाई मिथाइल डाई मिथाइल एथेनामाइड।
ये होता है एन एन डाइमिथाइल, नहीं दिख रहा है, एन एन डाइमिथाइल एथेनामाइड। देखिए तो सर ये एथेनामाइड, अरे हाँ ये भी एसिटामाइड भी लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो ना आप। तो एन एन डाइमिथाइल एथेनामाइड, देखिए ऐसा होता है। ये हो गया। मैं अच्छा मैं अभी आठवां नहीं पढ़ा है, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। आठवां मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं अभी अमाइड ही बता रहा हूँ। देखिए तो ये एन मिथाइल एसिटामाइड, ये एन एन डाइमिथाइल एथेनामाइड होता है, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो गया। अब आप लोगों को पढ़ाता हूँ लास्ट, आज का लास्ट। हमें कल भी मैं 4 ग्रुप पढ़ाऊँगा, 4 फंक्शनल ग्रुप। नहीं देखते, ज़्यादातर कोचिंग में क्या होता है ना, जैसे पटना में किसी कोचिंग में जाइएगा मैं, तो वहाँ क्या करेगा कि ये सारा ग्रुप का नाम नहीं बताएगा। वो क्या करेगा कि कुछ ग्रुप का नाम बता देगा, और जैसे मैंने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बताया था वो ऐसे दिखा देते हैं, और फिर आपको नाम का दिमाग खुद लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िए तो मज़ा आएगा। चलिए अगला आठवां, आठवां क्या है, आठवां है अमाइन। अभी पढ़े थे क्या, अमाइड, अब पढ़ेंगे क्या, अमाइन। इसको ज़्यादातर लोग अमीन बोलते हैं, ज़मीन नापने वाला नहीं ज़मीन नापने वाला अमीन नहीं, अमाइन अमीन, केमिस्ट्री वाला। तो ये क्या होता है, तो सर मेरे बच्चा, ये ना अमोनिया को जब विघटन करते हैं, अमोनिया को जब रिएक्शन कराते हैं ना, तब ये बनता है अमीन। ये फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बनता है। देखिए मैं इसका थ्योरी लिख दिया हूँ, थ्योरी मैंने लिखा दिया है, आपको उतारना है तो उतार लीजिए पॉज करके, ठीक है। हाँ, और मैं बीच में ही बोल देता हूँ कि अगर अभी आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करें तो टाप दो भाई सब्सक्राइब का बटन, लाइक ज़रूर करो। इससे क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चलेगा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादातर कोचिंग में जो 11th 12th को 11th में जो कोचिंग होता है ना, ये सब नहीं पढ़ाता है, ये तुरंत थोड़ा बहुत करा देगा, बोलेगा चाहिए हो गया। तो जो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए अमीन, अमीन को सर कैसे क्या कर कैसे कैसे करना है, तो देखिए जब अमोनिया से जब अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, तो सर अमोनिया क्या है पहली बात, तो ये ठीक है, ये है अमोनिया। इसमें हम जो मुंह से बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब इसमें, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, NH3 को ऐसे लिख सकते हैं, जब अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे, अल्काइल ग्रुप से। सर आर आप काहे लिख देते हैं अल्काइल की जगह, अरे मेरे भाई ये अल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2 5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी। तो जब अमोनिया में हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे आर से, तो उसका नाम हो जाता है अमाइन। अमोनिया से हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा अमाइन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने CH3 से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मिथाइल मिथाइल अमीन 1 डिग्री। सर ये 1 डिग्री क्यों दिए, तो CH3NH, ये N कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। अगर इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें हम, CH3N ऐसे लिख दें, AH ऐसे लिख दें, तब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मतलब डाई मिथाइल, हाँ नंबरिंग नहीं, डाई मिथाइल अमीन 2 डिग्री। अरे हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया भाई हम, अच्छा समझ लेना भाई, डाई मिथाइल अमीन 2 डिग्री, ठीक है। सर इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे, बड़ा चालाक बनता है रे बच्चा, अरे उसको भी रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा
ट्राईमिथाइल, ये CH3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल अमीन या 3, ठीक है, या इसको इंग्लिश में ट्राईमिथाइल अमीन 3 समझ गए? समझ में आया? चलिए बढ़िया। चलिए टाइम अब हो गया, 25 मिनट हो गया यार, इतना लंबा मैंने खींचे के मूड में थे नहीं। तो चलिए अब कल का होमवर्क कर लेते हैं, और फिर होमवर्क देना भी तो है। अरे यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये तो इसी में बना था। सबसे पहले तो ये इसको गलती किया, इतना आसान क्वेश्चन पे गलती किया। क्या लड़का हो तुम लोग यार। ब्रोमो कितना 1 2 2 पे है, तो 2 ब्रोमो लिखोगे ना पहले। क्या है, क्या कि सी से पहले आता है बी, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। कोई कोई बकवा तक डाई लिख दिया है, 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये एक तो मिस्टेक कर रहा था, सब देख रहे हैं। और नहीं, और कोई मिस्टेक किया है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक था, और सब सही था लगभग, और सब सफ़र सही था। लेकिन जो बच्चे नहीं बनाए हैं प्लीज़ बनाइए भाई, सबको बनाइए इसको। मैं इसको भी होमवर्क में ऐड करता हूँ, और आज का होमवर्क ऐड करता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, ये फिर से होमवर्क है, और इसमें कुछ होमवर्क फिर मैं ऐड कर रहा हूँ। काशिद तुम्हारा 4 5 6, हाँ तुम्हारा वो 3 गलत था, ये वाला ही गलत था शायद, और ये भी गलत था। तो ध्यान दो भाई, क्या कर रहे हो तुम। और बच्चे जो नहीं बनाए उनको भी बोल रहा हूँ, बनाइए आज, बनाइए। मैं मिक्स कर देता हूँ इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को, और कल मैं नहीं, अगले बार जो होगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 8 ग्रुप का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी सा। C3H7 C00C2H5 पहला, आज का होमवर्क है ये, आज का होमवर्क है। 24 तारीख है शायद आज, 24 अप्रैल। तो पहला दूसरा क्वेश्चन देता हूँ अमीन से, क्या दे दूँ मैं, C2H5 2NCH3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको स्टर से। स्टर से तो दे दिया मैंने, अमाइड से दे देता हूँ। CH3CONCH3 2, ठीक है। बोलेगा कि सर दिखाइए मेरा क्वेश्चन, ले भाई 3 4, ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। एक उससे दे दिया, एक उससे दे दिया, एक उससे दे दिया, एक अल्डिहाइड से दे देता हूँ। अल्डिहाइड से, ये क्वेश्चन तो अल्डिहाइड से ही है, ये क्वेश्चन अल्डिहाइड से है, सॉरी मैंने कल नहीं बताया था इसको। तो लीजिए अल्डिहाइड क्वेश्चन अल्डिहाइड में ही है, तो अल्डिहाइड से बनाइएगा। ये काशिद तुमने अल्डिहाइड क्वेश्चन था, ठीक है, मैं बता दिया। काशिद इसी नाम ले रहा है मैं, क्योंकि वो बच्चा बना रहा है इसीलिए। आप लोग नहीं बना रहे तो आप लोग का नाम नहीं ले रहे हैं। और हाँ, आप ये मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग को टाउंट मार रहे हैं, चलिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को टाउंट मारे, आप लोग क्या है कि आप लोग बीच से आए ना, आप लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जैसे कि मंजीत, हाँ मंजीत करके बच्चा है, वो पीछे से आ रहा है। एक कन्हैया कुमार करके बच्ची है शायद, वो भी आ रही है धीरे धीरे बनाते हुए क्वेश्चन। सोनू कुमार केमिस्ट्री का नहीं बनाता है, सोनू कुमार झा वो मैथ का खाली बनाता है, ठीक है। और समरजीत है, वो केमिस्ट्री बनाता है। और मंजू पाल अभी कुछ में बीच में कुछ क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन अब नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रही है। और एक और बच्चा उबैदुल्ला भी अब नहीं बना रहा है, पता नहीं क्यों। वो बीच बीच में बना रहा था, बीच बीच में बना के दिखा रहा था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।